हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591। साथियों, इस वीडियो में हम एसपीडी करंट अफेयर्स के प्रश्न संख्या 301 से लेके 500 तक के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने एसपीडी का कुल 2 सेशन किया है, जिसमें पहले सेशन में प्रश्न संख्या 1 से लेके 200 तक के प्रश्न तथा सेशन दूसरे में प्रश्न संख्या 201 से लेके 300 तक के प्रश्नों को डिस्कस किया गया था। और अभी यह तीसरा वीडियो अपलोड किया जा रहा है एसपीडी वार्षिकांक जो 2023 से संबंधित है। उसमें इस तीसरे वीडियो में प्रश्न संख्या 301 से लेके 500 तक के प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 1 से लेके यानी कि मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 से लेके 10 तक का एक वीडियो बनाया था, और फिर मॉडल सेट 11 से लेके 20 तक के मॉडल सेट का दूसरा वीडियो बनाया था। उस सभी को अपलोड किया गया है। तो अभी आप जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमने एनसीईआरटी का भी एमसीक्यूज किया हुआ है। तो आप सभी आपको वो जितने भी क्लास है वो सारे क्लास आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे और आप प्लेलिस्ट के माध्यम से इसे आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 301 से शुरुआत करते हैं। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 300 से शुरुआत करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 300। इसके पहले एक और बात कहेंगे कि जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा आप उसे कंप्लीट करते रहेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स वीडियो अपलोड किए जाएंगे। यह अंतिम समय है और अंतिम समय में जो भी आप पढ़ाई करेंगे वही एग्जामिनेशन में बेहतर रिजल्ट देगा। अभी तक जितने आपने पढ़ाई पढ़े हैं, जितने भी सेगमेंट को, जितने भी सब्जेक्ट को आपने पढ़ा है, उसका अभी यहाँ पे रिवीजन होगा। तो क्लास को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, ना ही इग्नोर करेंगे। यहाँ पे अब जितने भी प्रश्न किए जाएंगे सभी आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्नों में से होंगे। तो चलेंगे, हम क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 300 से, यानी कि 300 प्रश्न से। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है डॉक्टर सोनाली घोष। उन्हें क्या किया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क उसकी फील्ड जो है वो फील्ड डायरेक्टर के रूप में उसे नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 301, हाल ही में खबरों में रहा पीएम उषा अभियान का संबंध किससे है? तो यह पीएम उषा अभियान जो है उसका संबंध, पीएम उषा अभियान की अगर बात की जाए तो इसे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 302, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा जो सफाई कर्मचारी हैं उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत उनको कवर किया गया है, उसमें इन्हें सम्मिलित किया गया है। प्रश्न संख्या 303, हाल ही में कहाँ अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो यह स्थित है श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर बी। इस श्रीनगर में स्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 304, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो वह बन गया है हमारा प्यारा देश भारत, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 305, भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकन के रूप में चुना है? तो यह चुना गया है राजकुमार राव को। राजकुमार राव हैं जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल आइकन के रूप में चुना है। प्रश्न संख्या 306, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 307, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर को क्या नाम दिया है? तो आप सभी जानते हैं इस रोवर का नाम है प्रज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 308, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा समुद्री सहयोग में आपसी समझ और आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर फिलीपींस के साथ किया गया है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? अगर बात की जाए थाईलैंड के प्रधानमंत्री की तो उनके प्रधानमंत्री बने हैं रेथा थाविसीन, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 310,
खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदल दिया गया है और इसे अस्मिता महिला लीग के नाम से जाना जाएगा। तो इसका नया नामकरण किया गया है अस्मिता महिला लीग। प्रश्न संख्या 311, ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन ब्रिक्स समूह का 15 शिखर सम्मेलन होना चाहिए। यहाँ पे शिवर है ना, तो इसे हम क्या कर देंगे शिखर सम्मेलन। वह जो है वह आपको दक्षिण अफ्रीका की देश की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया है। प्रश्न संख्या 312, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ किस राज्य ने किया है? तो इसका शुभारंभ जो किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया है। नाम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। प्रश्न संख्या 313, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो यह बन गए हैं आर प्रज्ञानंद। प्रज्ञानंद नहीं होगा, यहाँ पे आर जो है देखिए लिख देते हैं प्रज्ञानंद, आर प्रज्ञानंद, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 314, 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन साथियों इंडोनेशिया में किया गया है, जो कि 20वीं आसियान भारत आर्थिक मंत्रियों की बैठक थी। प्रश्न संख्या 315, एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह गोल्ड मेडल जो है अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया है। किस में जीता गया है? एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के अंडर 17 कैटेगरी में। साथियों चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को बिल्कुल लाइक करेंगे। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आपसे बस इतना ही मुझे चाहिए कि आप मेरे चैनल को यानी कि मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। आपको करंट अफेयर्स की यहाँ सबसे बेहतरीन क्लास दी जाएगी और सारे जो महत्वपूर्ण MCQs के माध्यम से साथ ही साथ वन लाइनर के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स जो है वो पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। तो बिल्कुल भी मेरे तरफ से मेरे एंड से आप निश्चिंत रहें। प्रश्न संख्या 316, हाल ही में किसे महाराष्ट्र सरकार के द्वारा स्थापित पहला उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो यह पहला महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उद्योग रत्न अवार्ड रतन टाटा को दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 317, मुफ्त IVF ट्रीटमेंट देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? गोवा की अगर बात करें साथियों तो वह पहला राज्य बना है जो कि IVF ट्रीटमेंट मुफ्त में उपलब्ध कराएगा। प्रश्न संख्या 318, शत्रुजीत सिंह कपूर किस राज्य के नए पुलिस महानिदेशक बने हैं? तो उन्हें जो है शत्रुजीत सिंह कपूर को हरियाणा राज्य का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। प्रश्न संख्या 318 का आंसर हो जाएगा हरियाणा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 319, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जीता है? अगर बात करें साथियों फीफा महिला विश्व कप 2023 की तो यह खिताब स्पेन ने जीता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 320, कमल के फूल के नई किस्म नमो 108 को किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है? तो इसको विकसित किया गया है नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 321, किस भारतीय मूल के नेता ने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है? तो यह क्वालिफाई की अगर बात की जाए वह सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित प्रश्न है। तो यह क्वालिफाई किए हैं थर्मन सनमुगरत्नम, ठीक है। सनमुगरत्नम की अगर बात की जाए तो थर्मन सनमुगरत्नम उन्होंने सिंगापुर के राष्ट्रपति चुनाव के लिए क्वालिफाई किया है। बहुत अच्छा नाम है सनमुगरत्नम, ठीक है, सनमुगरत्नम उनका नाम है, थर्मन सनमुगरत्नम। प्रश्न संख्या 322, भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में कौन सी रैंक हासिल की है? तो उनके द्वारा अगर बात की जाए तो वह रैंक था 5, ठीक है, वह रैंक था साथियों ऑप्शन नंबर बी 2। यह भारत ने खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के 16वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में दूसरी रैंक हासिल की है। प्रश्न संख्या 323, 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है?
तो यह मनाया गया है 77वां यानी कि 77th 15 अगस्त 2023 को भारत में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। प्रश्न संख्या 324, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज अडेक्स लॉन्च किया गया है? तो इसे तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज अडेक्स को लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 324 का आंसर हो जाएगा तेलंगाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 325, हाल ही में किस हॉकी टीम ने मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है? अगर बात की जाए मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की, तो यह खिताब भारत ने जीता है। प्रश्न संख्या 326, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों में जमा अनक्लियर डिपॉजिट्स का पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो उद्गम पोर्टल के नाम से इसे जाना गया है, जो कि आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है, जो क्या करेगा, अनक्लेम जितने भी डिपॉजिट्स है बैंकों में जमा, उनका पता लगाएगा। प्रश्न संख्या 327, हाल ही में किस भारतीय धाविका को डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है? अगर बात की जाए दूती चंद की, यह पहले भी चर्चा में रही हैं। इन्हें जो है डोपिंग में, भारतीय धाविका है, इन्हें डोपिंग के चलते 4 साल के लिए बैन किया गया है। प्रश्न संख्या 328, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना है? तो यह बैंक है एयरटेल पेमेंट्स बैंक, जो कि इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने के मामले में पहला बैंक बन गया है भारत के संदर्भ में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 329, 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो यह थी 81वीं वर्षगांठ यानी कि 81। यह 8 अगस्त 2023 को पूरे भारत में क्विट इंडिया मूवमेंट की अगर बात की जाए तो उसकी 81वीं वर्षगांठ मनाई गई है। प्रश्न संख्या 330, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी मनोज तिवारी ने खेल से संन्यास ले लिया है? तो यह अगर बात की जाए मनोज तिवारी का, तो उनका संबंध क्रिकेट क्षेत्र से था। क्रिकेट के वह पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिकेट। प्रश्न संख्या 331, भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? बिल्डिंग के संदर्भ में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग के संदर्भ में प्रश्न है, तो इसका उद्घाटन किया गया है बेंगलुरु में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 332, अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले चौथे भारतीय कौन बने हैं? तो वह बन गए हैं मोहित कुमार। मोहित कुमार की अगर बात की जाए तो उन्होंने अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है और ऐसा करने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। प्रश्न संख्या 333, कितने भारतीय युवाओं को इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है? तो कुल मिला के 5 भारतीय हैं जो यंगेस्ट है, उनको इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड 2023 के लिए नामित किया गया है। प्रश्न संख्या 334, साथियों आप क्या करेंगे, वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, पूरा सेशन कंप्लीट करेंगे और आपका एक भी एग्जामिनेशन में प्रश्न नहीं छूट पाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 334, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र ने नाविकों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो समुद्र अगर बात की जाए, ऐप समुद्र है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र के द्वारा नाविकों के लिए लॉन्च किया गया है। यह समुद्र जो है वह एक ऐप है, ऐप का नाम है। प्रश्न संख्या 335, भारत ने इंडिया स्टैक साझा करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? बात करें त्रिनिदाद टोबैगो, ठीक है। इंडिया स्टैक साझा करने के लिए भारत ने त्रिनिदाद और टोबैगो के, है ना, उसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 336, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार को मंजूरी दी है? तो यह जो है 14,903 करोड़ रुपए की केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है और वह जो है प्रोजेक्ट है डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट। प्रश्न संख्या 337,
337 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 338। ग्राफीन ऑरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? अगर बात करें ग्रामीण ऑरोरा प्रोग्राम की तो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 339। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? तो यह हुई है गुजरात में। गुजरात में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 340। भारत के किस संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नए तारे की खोज की है? तो यह खोज किया गया है भारतीय तारा भौतिकी संस्थान के द्वारा एक नए तारे की खोज की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 341। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन साथियों नई दिल्ली में किया जा रहा है। जो G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होगा उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। प्रश्न संख्या 342। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बहुत ही यह जो प्रश्न जो है यह दोबारा या तिबारा आ रहा है, तो इसे क्या कर दिया गया है? पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय कर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 343। राष्ट्रपति ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति दी है? तो यह कुल मिला के राष्ट्रपति के द्वारा 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कारों को कुल 76 वीरता पुरस्कारों को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 344। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आप सभी जानते हैं आदित्य L1, यानी कि देखिए यहाँ पे दो दिया हुआ है, एक आदित्य 1 दिया हुआ है और आदित्य L1 दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आदित्य L1। और इसे चंद्रयान मिशन सफल होने के बाद यानी चंद्रयान 3 की सफलता के बाद कुछ ही दिनों के बाद इसे लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 345। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप यानी कि एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो यह टाइटल भारत ने जीता है। प्रश्न संख्या 346। किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र में भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड बनाया गया है तिलक वर्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 347। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है अनवारुल हक काकर को, जो कि क्या होंगे पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं। प्रश्न संख्या 348। केंद्र सरकार के द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का नाम है उल्लास। प्रश्न संख्या 349। वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह 2023 हेतु लोकमान्य तिलक का पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 350। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो यह बनी है निशा बिस्वाल। निशा बिस्वाल को साथियों भारतीय मूल की एक महिला है, अमेरिकी नागरिक है, जो कि वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है। कहाँ की? अमेरिका की वित्त एजेंसी की। प्रश्न संख्या 351। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया है? तो यह किया गया है केरल सरकार के द्वारा। देखिए प्रश्न में यह पूछा गया है कि किस राज्य की विधानसभा ने, तो केरल राज्य की जो विधानसभा है उसके द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया गया है। अब वह क्या हो जाएगा? केरल से केरलम हो जाएगा, क्योंकि केरल का पुराना नाम था तेरलम या चेरलम करके कुछ नाम था, ठीक है। तो उसको नया नाम केरल से केरलम करने का प्रस्ताव यहाँ विधानसभा में पारित किया गया है या आग्रह किया गया है। पारित नहीं किया गया है, आग्रह किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 352।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव दिया है? तो यह लिमिट जो है 500 रुपये कर दिया जाएगा बढ़ा के। प्रश्न संख्या 353, 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड जो है दिया गया है जियो हैप्टिक को, जो ऑप्शन नंबर डी में है। एलओसी के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 355, किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के राजौरी चिकड़ी और वुड क्राफ्ट को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के राज्य को, जम्मू कश्मीर जो है अगर बात की जाए यूनियन टेरिटरी के राजौरी चिकड़ी वुड क्राफ्ट जो है उसे जीआई टैग प्रदान किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 356, इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत को जो है 6वां स्थान प्रदान हुआ है, यानी कि प्राप्त किया गया है भारत के द्वारा। प्रश्न संख्या 357, देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रीय अभियान शुरू किया गया है? तो यह है मेरी माटी मेरा देश, जो कि देश के जो जवान जो शहीद हुए हैं उनके सम्मान में यह राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 358, किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है? तो इस प्रस्ताव को केरल राज्य की विधानसभा में प्रस्ताव को पारित किया गया है, जिसका नाम है समान नागरिक संहिता, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 359, T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाले दूसरे सबसे युवा भारतीय कौन बने हैं? तो वह बन गए हैं तिलक वर्मा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 360, भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म का टाइटल क्या है? तो इसका टाइटल है हल्ला बोल, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 361, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है? अगर बात की जाए प्रमोद भगत और सुकांत कदम की, उन्होंने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में SL3 और SL4 श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता है। बढ़ते हैं प्रश्न में आगे की तरफ। प्रश्न संख्या 362, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने रुपए मंजूर किए हैं? अगर बात की जाए केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 1.39 लाख करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी गई है, जो कि भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए प्रदान की गई है। इससे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए क्या होगा, मदद मिलेगी। प्रश्न संख्या 363, हाल ही में लोकसभा सचिवालय ने किस नेता की लोकसभा सदस्य बहाल कर दी है? तो यह किया गया है राहुल गांधी का। इन पर क्या किया गया था, बैन लगा दिया गया था, क्योंकि उन्होंने पूरी मोदी कम्युनिटी को, यानी कि मोदी टाइटल को ही क्या कह दिया था, उन्होंने उसके संदर्भ में कुछ अपमानजनक शब्द का यूज किया था। तो हालांकि उसमें हमें नहीं पढ़ना है, हमें आंसर याद रखना है, प्रश्न को समझना है, जो कि हाल फिलहाल में घटित हुआ है। प्रश्न संख्या 364, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है? अगर बात की जाए प्रार्थना थोम्बाड़े की, उनके द्वारा साथियों यह एक भारतीय खिलाड़ी हैं। इन्होंने स्पेन में महिला टेनिस हार्ड कोर्ट स्पर्धा में, यानी कि कंपटीशन में युगल खिताब जीता है। प्रश्न संख्या 365, कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है? अगर सबसे कम उम्र की बात की जाए तो आपका नाम आता है अदिति स्वामी का। अदिति स्वामी जो है वह भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनी है। प्रश्न संख्या 366, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? अगर बात की जाए अमृत भारत स्टेशन, यह एक योजना है। इसके तहत भारत भर में कुल मिला के
508 रेलवे स्टेशनों का मॉडर्नीकरण किया जाएगा, आधुनिकीकरण किया जाएगा। प्रश्न संख्या 367, भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अगर बात की जाए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी की तो वह बने हैं डी गुकेश या गुकेश डी। ठीक है, दोनों तरीके से इसका आंसर होगा, या तो डी गुकेश रहता है और नहीं तो गुकेश डी रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 368, SD इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो इस पोर्टल को एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 369, मोबाइल एप्लीकेशन और राजमार्ग, एक मोबाइल एप्लीकेशन है राजमार्ग यात्रा, इस एप्लीकेशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसे NHAI के द्वारा जारी किया गया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। प्रश्न संख्या 370, हाल ही में DGCA ने ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी दी है? तो DGCA के द्वारा ड्रोन ट्रेनिंग के लिए कुल मिला के 63, ठीक है, 63 पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन को मंजूरी प्रदान की गई है। प्रश्न संख्या 371, नया सवेरा योजना की अगर हम बात करें तो यह नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे जो है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा यह नया सवेरा योजना की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 372, आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी शिखर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण साथियों भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के माध्यम से किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 373, दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? तो यह समझौता C के साथ किया गया है, जो कि दूरसंचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने में ट्राई को जो है मदद प्रदान करेगा। प्रश्न संख्या 374, आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 का कप्तान किसे बनाया गया है? अगर बात करें आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय T20 के कप्तान की तो वह बनाया गया है जसप्रीत बुमराह को, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 375, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका आयोजन जो है गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है, जो कि भारत की अध्यक्षता में संपन्न होगा और यह G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन होगा। प्रश्न संख्या 376, हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का टाइटल जीता है? तो यह जो है बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार, सिर्फ ये नहीं रखेंगे कि जीता है, लगातार 8वीं बार जीता है और यह खिलाड़ी है मैक्स वेरस्टैपन, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 377, इसरो ने किस देश के 7 सैटेलाइट्स को PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया है? अगर बात की जाए तो यह सिंगापुर का जो है सैटेलाइट्स है। इसरो के द्वारा इस सिंगापुर के सैटेलाइट को जो PSLV C56 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 378, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह जो है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, उनके द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता गया है। प्रश्न संख्या 379, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? अगर बात की जाए तो यह भारत की अध्यक्षता में थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन मैसूर में किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 380, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा हो गया है? तो अगर बात की जाए इस शहर की तो यह बेंगलुरु हो गया है, जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। प्रश्न संख्या 381, भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितनी है? अगर बात की जाए अनुमानित वृद्धि की, हर वर्ष में कितना प्रतिशत की वृद्धि होती है, तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा 6.1%। प्रश्न संख्या
382। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? तो निशा बिस्वाल है, जिन्हें, जो कि भारतीय अमेरिकी नागरिक है, उन्हें अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 383। श्रीलंका एथलेटिक्स राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत के द्वारा कुल 14 पदक जीता गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 384। जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? अगर हम बात करते हैं जर्मनी में जो संपन्न किया गया है उस जूनियर भारतीय हॉकी टीम का जो है वह मतलब संपन्न होने वाला है उस समय, फिलहाल तो वह संपन्न हो चुका है। तो प्रश्न के आधार पर हम बात करते हैं कि वह जो है उसके लिए उत्तम सिंह को भारतीय हॉकी टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 385। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? यानी कि यहाँ जो भी है प्रशासन यानी कि सत्ता जो भी है उसका कंट्रोल सेना के हाथों में चला गया है। तो यह हो जाएगा इसका सही आंसर नाइजर। नाइजर जो है यह एक अफ्रीकी देश है, वहाँ पे क्या किया है सेना ने तख्ता पलट करते हुए राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है। प्रश्न संख्या 386। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? इसका उद्घाटन साथियों मध्य प्रदेश में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 387। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं साइजुल एजाज इदरिस। ठीक है, सयाजुल एजाज इदरिस जो है वह T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में 7 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 388। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो वह बने हैं रविचंद्रन अश्विन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। प्रश्न संख्या 389। PM मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मोदी के द्वारा हिरासार में जो है पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 390। केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी प्रदान की है? तो केंद्र सरकार के द्वारा कुल मिला के 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी प्रदान कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 391। वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह गौरांशी है। गौरांशी के द्वारा वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटनशिप, डेफ कहा जाता है जो सुनते नहीं हैं। ठीक है, तो यह जो है यानी कि सुनने संबंधी परेशानी होती है उनको कहा जाता है। तो उस डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में गौरांशी के द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। प्रश्न संख्या 392। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा करने वाला देश बना है रसिया। इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। प्रश्न संख्या 393। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत की किस जोड़ी ने जीता है? तो यह सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कोरिया में संपन्न ओपन मेंस डबल का स्वर्ण पदक टाइटल जो है अपने नाम किया है। वह जोड़ी है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। यह जो स्टार मार्क लगा लेंगे। प्रश्न संख्या 394। अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है, आपका आंसर हो जाएगा लिसा फ्रैकेंटी। लिसा फ्रैकेंटी की अगर बात की जाए तो इन्हें अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर नामित किया गया है। प्रश्न संख्या 395। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक CM पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो यह बने हैं नवीन पटनायक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है
प्रश्न संख्या 396, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन साथियों तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 397, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? यह जो 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं वह है आदित्य सामंत। प्रश्न संख्या 398, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगिन भारत, यह एक म्यूजियम है, वह बनेगा? तो यह साथियों नई दिल्ली में इसका निर्माण किया जाएगा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम होगा। प्रश्न संख्या 399, 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की बात करें तो उन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस 27 जुलाई 2023 को मनाया है? तो CRPF के द्वारा 27 जुलाई 2023 को अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रश्न संख्या 400, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अगर हम बात करें कारगिल विजय दिवस की तो उसे प्रत्येक साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 401, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह अभियान चलाया गया है। वह जो है जो शहीद जो सैनिक है उनके सम्मान में यह अभियान चलाया गया है, मेरी माटी मेरा देश। प्रश्न संख्या 402, न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान की अगर बात करें तो वह न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। प्रश्न संख्या 403, हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम के एक गठबंधन को बनाया है? तो यह चर्चा का है, गठबंधन चर्चा में रहा है, इसका नाम दिया गया है इंडिया। प्रश्न संख्या 404, किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह एनी अवार्ड थल्लीपल प्रदीप से को प्रदान किया गया है, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक है। प्रश्न संख्या 405, इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? वह 10वां क्रिकेटर जो कि 500 मैच कंप्लीट किए हैं, तो यह हो गए हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 406, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण का आयोजन 2024 में गुजरात में संपन्न होगा। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 407, इन्वेस्ट इंडिया की नई MD एंड CEO कौन बनी है? निवृत्ति राय उन्हें इन्वेस्ट इंडिया के नए MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में चयनित किया गया है। प्रश्न संख्या 408, ICC एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह ब्रांड एम्बेसडर है शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 409, अमेरिका के इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? अगर बात की जाए लीजिया फ्रैंचेंटी की, उन्हें जो है अमेरिकी इतिहास में शीर्ष नौसैनिक अधिकारी बनने का गौरव हासिल हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 410, नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो यह उद्घाटन की अगर बात की जाए तो वह मनसुख मंडाविया ने जो है वह नई दिल्ली में पहले वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया है। प्रश्न संख्या 411, फ्रांसीसी सरकार के द्वारा किस भारतीय संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड जो है शशांक सुब्रमण्यम और अरुण साईराम को प्रदान किया गया है। भारतीय संगीतकार हैं, उनको सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 412, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च किया है? तो यह किया गया है चीन के द्वारा।
चीन वह देश है जिसने क्या किया है, विश्व का पहला मीथेन ईंधन वाला अंतरिक्ष रॉकेट को लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 413, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आयोजन साथियों मालदीव में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। साथियों, उन तमाम अभ्यर्थियों से जो कि बिहार दरोगा की तैयारी के लिए कमर कस रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन सभी साथियों को मेरा आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को क्या करेंगे, अधिक से अधिक जो है शेयर करेंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर इस चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ पे अगर आप करेंट अफेयर्स की क्लास कंटिन्यू बेस पे करते हैं तो मैं आपसे यह सुनिश्चित करता हूँ, यह वादा करता हूँ कि करेंट अफेयर्स का कोई भी प्रश्न साथियों आपसे छूटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वह तमाम प्रश्न जो कि बिहार दरोगा में पूछे जाने वाले हैं उसका यहाँ पे डिस्कशन होना है और डिस्कशन हो रहा है। तो ज़रूर जुड़े इस चैनल के साथ, वीडियो को कंप्लीट देखें, क्लास को कंप्लीट करें और आप अपने दरोगा की तैयारी को तेज़ धार दें। तो चलिए इसी प्रकार इस चैनल पे जुड़े रहें, वीडियो को देखते रहें, क्लास को रेगुलर बेस पे करते रहें। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 414, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसके डेवलपमेंट के लिए भारत ने जापान के साथ एग्रीमेंट किया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 415, किस राज्य की सरकार ने महिला को प्रति माह आर्थिक सहायता देने के हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना शुरू की है? तो यह गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसके तहत प्रति माह महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। प्रश्न संख्या 416, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो यह जो है राजस्थान में नितिन गडकरी के द्वारा 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है अथवा किया गया है। प्रश्न संख्या 417, क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर 2024 रैंकिंग में कौन सा भारतीय शहर भारत में शीर्ष पर रहा है? तो बात करें मुंबई की, जो कि क्यूएस सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर का रैंकिंग दिया गया है, उसमें 2024 की रैंकिंग में मुंबई जो है वह भारत के लिहाज से प्रथम स्थान पर रहा है। प्रश्न संख्या 418, किस भारतीय कंपनी ने यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह कंपनी है टाटा सन्स। ऑप्शन नंबर बी है। टाटा सन्स के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में ग्लोबल बैटरी सेल गीगा फैक्ट्री स्थापित करने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 419, विंबलडन जो है 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल की अगर बात की जाए विंबलडन 2023 से, तो यह खिताब मार्केटा वोड्रोसोवा के द्वारा जीता गया है। प्रश्न संख्या 420, 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया गया है ICAR के द्वारा 95वें स्थापना दिवस, जो कि मनाया गया है 95 है 95वां, जो कि 16 जुलाई 2023 को मनाया गया है। प्रश्न संख्या 421, विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जो है कार्लोस अल्कराज के द्वारा जीता गया है विंबलडन 2023 में पुरुष एकल का खिताब। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 422, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो लक्ष्य सेन जो है उनके द्वारा है, जो कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी है, उन्होंने कनाडा ओपन टाइटल का खिताब अपने नाम किया है। प्रश्न संख्या 423, भारत और किस देश ने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया है जापान और भारत के द्वारा। उन्होंने सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया है। प्रश्न संख्या 424, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका आयोजन केवड़िया में किया गया है। प्रश्न संख्या 425, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने
हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो यह जो है आर प्रज्ञानंद उनके द्वारा, जो कि भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, उनके द्वारा हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 426, किस राज्य सरकार ने सशक्त महिला ऋण योजना शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा। प्रश्न संख्या 427, हाल ही में तैरकर नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक कौन बन गए हैं? तो अंशुमन झिंगरन है। आप याद रखेंगे, नाम भी इनका याद रखने योग्य है, अंशुमन झिंगरन, जो कि तैरकर नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के तैराक बन गए हैं। प्रश्न संख्या 428, अमृत महोत्सव एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो यह शुरुआत किया गया है अमृत महोत्सव एफडी फंड योजना की शुरुआत आईडीबीआई बैंक के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 429, प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह जो है 18 जुलाई को साथियों प्रत्येक वर्ष नेल्सन मंडेला की अगर बात की जाए, जो कि दक्षिण अफ्रीका के एक अश्वेत नागरिक थे और जिनका दक्षिण अफ्रीका में बहुत बड़ा योगदान है। प्रश्न संख्या 430, इससे पूर्व 429 का आंसर हो जाएगा साथियों 18 जुलाई को प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 430 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है फ्रांस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह सम्मान नरेंद्र मोदी को दिया गया है। प्रश्न संख्या 431, अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस की किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह 12 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस। प्रश्न संख्या 432 किस महिला क्रिकेटर को जून 2023 के लिए, जून के संदर्भ में साथियों, तो जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? यह जो सम्मान दिया गया है एशले गार्डनर को। एशले गार्डनर जो है ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जिन्हें जून महीने के लिए किया गया है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 433, 2 जुलाई को नाबार्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 42वां स्थापना दिवस मनाया गया है 2 जुलाई को नाबार्ड के द्वारा, यानी कि नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्रश्न संख्या 434, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंक क्या है? अगर बात की जाए इस हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की, उसमें भारत के पासपोर्ट को 80वां स्थान प्रदान किया गया है, जिसमें सबसे मजबूत पासपोर्ट जापान का रहा है। प्रश्न संख्या 435, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 की, तो साथियों इसका आयोजन दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 436, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है? तो भारत और फ्रांस के मध्य जो है वह नई पीढ़ी के जो सैन्य उपकरण होंगे उसे विकसित करने के लिए समझौता किया गया है। प्रश्न संख्या 437, विंबलडन ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली गैर वरीयता प्राप्त महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो यह बनी है मार्केट्रा वोद्रोसोवा। प्रश्न संख्या 438, हाल ही में पीएम मोदी ने वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो साथियों यह अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर है, जो कि क्या है, एक वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इंटीग्रेटेड टर्मिनल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 439, हाल ही में तीसरी G20 वित्त मंत्रियों की और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन साथियों गांधीनगर में किया गया है, गुजरात के गांधीनगर में। प्रश्न संख्या 440, किस राज्य में हाल ही में चर्चित
चाचिन ग्रांजिंग ये एक उत्सव है साथियों, चर्चित मैंने पढ़ लिया था। तो यह पूछा गया है कि किस राज्य में हाल ही में एक उत्सव मनाया गया है जिसका नाम है चाचिन ग्रांजिंग। यह उत्सव जो है साथियों अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। प्रश्न संख्या 441, किस पुरुष क्रिकेटर को जून 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो यह है वनीदु हसरंगा जो कि श्रीलंका के हैं। और साथियों अभी जस्ट हमने पिछले कुछ प्रश्न में किया था कि जून 2023 के लिए किस महिला खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है, तो वह थी एशले गार्डनर। प्रश्न संख्या 442, युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व वर्ग में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो वह बने हैं पार्थ सालुंखे, जिन्होंने युवा वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व वर्ग में, इसे हाईलाइट करते हैं, रिकर्व वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 443, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की अगर बात की जाए तो इसे प्रत्येक साल 11 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। प्रश्न संख्या 444, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह बने हैं के राजारमन। के राजारमन को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 445, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो यह जस्टिस एपी शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है। प्रश्न संख्या 446, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया है? तो यह किया गया है जम्मू और कश्मीर के द्वारा। प्रश्न संख्या 447, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमानों के खरीद को मंजूरी दी है? तो यह मंजूरी दिया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा भारतीय नौसेना के लिए कुल 26 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए मंजूरी प्रदान कर दी गई है। प्रश्न संख्या 448, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो यह निषाद कुमार है, जिनके द्वारा, जो कि एक पैरा एथलेटिक्स हैं, उनके द्वारा पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियंस 2023 में रजत पदक जीता गया है। रजत पदक की बात करें तो सिल्वर मेडल कहते हैं उसे। प्रश्न संख्या 449 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किसे हाल ही में गोल्डन पिकॉक का पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार साथियों दिया गया है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को। प्रश्न संख्या 450, वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 भारत में पहली बार किस शहर में आयोजित हुई है? तो यह वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन 2023 है, जिसका आयोजन भारत में पहली बार दिल्ली में किया गया है। प्रश्न संख्या 451, किस कंपनी ने बीमा के लिए दुनिया का पहला जनरेटिव एआई टूल लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है सिंप्लीफाई के द्वारा। प्रश्न संख्या 452, भारतीय ओलंपिक संघ ने किस रेसलर को एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट दे दी है? तो यह दिया गया है बजरंग पुनिया को। इन्हें, जो कि भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा, यह एक रेसलर है बजरंग पुनिया, उनको एशियाई खेलों के ट्रायल से छूट प्रदान कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 453, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की मेजबानी न करने का फैसला किया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया का देश बना है विक्टोरिया। उसने कॉमनवेल्थ 2026 की मेजबानी करने से इनकार कर दिया है। प्रश्न संख्या 454, नीति आयोग के द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2022 के तीसरे संस्करण में पहाड़ी हिमालयी राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह शीर्ष स्थान पर उत्तराखंड रहा है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 455, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवेश उत्तम हैं, जिन्हें साथियों लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 456, एबीडी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात की जाए
उसने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है। तो इसके द्वारा भारत का वार्षिक वृद्धि दर की बात की जाए चालू वर्ष का, उसमें 6.4% वृद्धि रहने का अनुमान लगाया गया था और यही अनुमान उसका बरकरार है। प्रश्न संख्या 457, हाल ही में किस भारतीय राज्य में हरेला पर्व आयोजित किया जा रहा है। तो यह हरेला पर्व जो है उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। यह स्टार मार्क कर लेंगे इस क्वेश्चन को। प्रश्न संख्या 458, भारत किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग लिया है। तो भारत जो है वह नोमैडिक एलिफेंट 2023 में मंगोलिया के साथ जो है वह भाग लिया है। भारत और मंगोलिया के बीच यह सैन्य अभ्यास 2023 में आयोजित किया गया है। प्रश्न संख्या 459, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में किसने कांस्य पदक जीता है। तो यह कांस्य पदक ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप में पृथ्वीराज टोंडीमन के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 460, किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में जारी किया है। तो यह इंडेक्स जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। इसके अध्यक्ष है सुमन बेरी। प्रश्न संख्या 461, हाल ही में किस खेल से संबंधित बांग्लादेशी खिलाड़ी तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास ले लिया है। तो यह जो है बाएं हाथ के बल्लेबाज है और पूर्व शायद कप्तान भी रह चुके हैं। वो क्रिकेट से संबंध है इनका, तमीम इकबाल का। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। प्रश्न संख्या 462, एशियाई एथलेटिक्स संघ ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो यह सम्मान भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को प्रदान किया गया है, जो है सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ का पुरस्कार। प्रश्न संख्या 463, लॉर्ड हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियंस की अगर बात की जाए तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में लॉर्ड हनुमान को यानी कि भगवान हनुमान को इस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 464, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है। यानी कि रुपए में वह क्या करेगा, व्यापार करने पर सहमति जताया है। तो ऐसा किया जाएगा बांग्लादेश के द्वारा। प्रश्न संख्या 465, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को 163 देशों के समूह में ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि वैश्विक जो है शांति सूचकांक उस 2023 में भारत को 163 देशों की सूची में 126वां स्थान मिला है। प्रश्न संख्या 466, संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है। तो यह बन गया है ईरान। प्रश्न संख्या 467, किस शहर में भारत की पहली ड्रोन यूनिट लॉन्च की गई है। तो यह चेन्नई है, तमिलनाडु का चेन्नई। यहाँ पे भारत की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की लॉन्च किया गया है, यानी कि जो कि ड्रोन से लैस होंगी। वह पुलिस यूनिट जो है वो ड्रोन से लैस होगी। उस यूनिट को तमिलनाडु के चेन्नई में लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 468, किस पुरुष फुटबॉल टीम ने साफ चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। तो यह खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। प्रश्न संख्या 469, G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है। इसका आयोजन साथियों हम्पी में किया गया है। G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन हम्पी में किया गया है। प्रश्न संख्या 470, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन बना है। तो नीदरलैंड साथियों जो है वह FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियंस बना है। प्रश्न संख्या 471, RBI ने किस ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो यह लाइसेंस रद्द किया गया है यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 472, भारत ने इलेक्ट्रल कॉपरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत ने पनामा के साथ
इलेक्ट्रॉल कॉर्पोरेशन के लिए एक एग्रीमेंट पर साइन किया है। प्रश्न संख्या 473, उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा की गई है? अगर बात की जाए उबिनास ज्वालामुखी की, वह जो है साथियों पेरू में स्थित है और इसी के चलते वहाँ जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है जिसके कारण उसके आसपास के बहुत दूर इलाकों में जो है क्या हुआ है, अलर्ट घोषित किया गया है, आपातकाल की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 474, किस मंत्रालय ने GEM पोर्टल के माध्यम से खरीद के लिए बेस्ट एंगेजमेंट का अवार्ड जीता है? तो यह अवार्ड साथियों कोयला मंत्रालय के द्वारा जीता गया है। प्रश्न संख्या 475, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता साथियों केनरा बैंक के द्वारा किया गया है, केनरा बैंक के साथ किया गया है। प्रश्न संख्या 476, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यह जो है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस जो है वह प्रतिवर्ष 1 जुलाई को किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो आप जानते हैं डॉक्टर विधान चंद्र राय, और इसके साथ साथ उनके जन्म दिवस पर तो मनाया ही जाता है और इसके अलावा सभी डॉक्टरों के सम्मान में भी यह मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 477, किस टीम ने एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो यह 2023 एशियन कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब भारत ने जीता है। प्रश्न संख्या 478, विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने वाले प्रथम गेंदबाज कौन बन गए हैं? देखिए यहाँ पे बात की जा रही है लगातार 100 टेस्ट मैच खेलने का, यानी कि उस 100 मैच में एक भी मैच उन्होंने बीट नहीं किया है, यानी कि मिस नहीं किया है। तो ऐसा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के जो है स्पिनर नाथन लियोन बन गए हैं जिन्होंने लगातार 100 टेस्ट मैच खेले हैं। प्रश्न संख्या 479, किस देश ने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो यह घोषणा नाइजीरिया के द्वारा किया गया है। उसने बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए इस आपातकाल की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 480, IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है? IIT दिल्ली के द्वारा साथियों उसका अपना पहला ग्लोबल कैंपस जो है वह अबू धाबी में खोला गया है। प्रश्न संख्या 481, भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? साथियों यह दो तरह का प्रश्न है। IIT परिसर की अगर बात की जाए इसकी स्थापना तंजानिया में की जाएगी। प्रश्न संख्या 482, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो यह जीता गया है प्रियांश और अवनीत कौर के द्वारा। प्रश्न संख्या 483, AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 किसे नामित किया गया है? तो यह पुरस्कार जो है इसके लिए नॉमिनेट किया गया है लालिया जुआला चांगते को। प्रश्न संख्या 484, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा बना है? तो यह बन गया है आइसलैंड, ऑप्शन नंबर डी। और यह कई बार भी आइसलैंड जो है दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश रहा है। प्रश्न संख्या 485, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा के द्वारा जो है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता गया है। प्रश्न संख्या 486, चर्चित नमदा कला का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? तो यह नमदा कला जो है उसका संबंध साथियों जम्मू कश्मीर से है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 487, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो अगर बात की जाए राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष की तो उसके रूप में एस फांगनोन कोन्याक को चुना गया है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 488, अडानी समूह ने कहाँ भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना इसकी शुरुआत की है? तो अडानी समूह के द्वारा झारखंड में भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं है साथियों,
अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय को ध्यान में रखेंगे। प्रश्न संख्या 489, हाल ही में लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 मिशन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन रहे हैं? तो यह रहे हैं पी वीरामुथुवेल। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 490, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो यह नामांकन किया गया है गुजरात से। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 491, इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन है? आप जानते ही हैं महेंद्र सिंह धोनी की जो है चेन्नई सुपर किंग्स जो है वह इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है। प्रश्न संख्या 492, किस देश में गुइलेरे बैरो सिंड्रोम के चलते राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? यह सिंड्रोम है गुइलेरे बैरो सिंड्रोम, और यह इसकी घोषणा इसके चलते किस देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है? तो साथियों वह देश है पेरू, और पेरू में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी आपातकाल की घोषणा की गई थी। प्रश्न संख्या 493, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो अगर बात की जाए वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में, तो रुद्रांश खंडेलवाल जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। प्रश्न संख्या 494, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो यह जो 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन संघाई सहयोग संगठन के सहयोग से यह जो आयोजन किया गया है वो किया गया है भारत की अध्यक्षता में। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 495, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन है? तो वह है उषा छेत्री। उषा छेत्री जो है उनके द्वारा भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की वह पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 496, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक्स स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो यह रिकॉर्ड जो है बैक स्ट्रोक्स स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाने का कीर्तिमान माना पटेल के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 497, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो यह टाइटल साथियों भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 498, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह जो है अजीत अगरकर, जो कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में अपना पद ग्रहण करेंगे। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 499, डीजीसीए ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो डीजीसीए के द्वारा ड्रोन टेक्नोलॉजी के बेहतरी के लिए EASA के साथ एग्रीमेंट किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है साथियों कि नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है अश्विनी वैष्णव के द्वारा। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम प्रश्न संख्या 501 से लेके 700 तक के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथियों इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही शानदार सेशन है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ से एग्जामिनेशन में हो सकते हैं देखने को मिलने वाले हैं। तो साथियों इस वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।